उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति का अर्थ है जो किसी पद अर्थात शब्द के आधार पर विभक्ति का प्रयोग होता है। शब्द अव्यय भी हो सकते हैं और धातु भी हो सकते हैं, या कोई विशिष्ट शब्द होगा जिसमें अव्यय और धातु आते हैं। तो पाठ्यक्रम में सिलेबस में निर्धारित है द्वितीया विभक्ति में कौन कौन से शब्द आएंगे। अभितः जिसका अर्थ है दोनों ओर, परितः जिसका अर्थ है चारों ओर, उभयतः जिसका अर्थ है दोनों ओर, प्रति का अर्थ है और गम का अर्थ है जाना। गम अर्थात गच्छति, विना का अर्थ बिना है। तो द्वितीया विभक्ति कहाँ कहाँ पर होगी? अभितः, परितः, उभयतः, प्रति, गम, विना। यदि इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होगा तो वहाँ पर आपको द्वितीया विभक्ति लगानी होती है। वैसे ही तृतीया की बात करें तो तृतीया में काणः बधिरः सह अलम विना। काणः बधिरः जो है ये अंग विकार में आ जाता है। तो काणः मीन्स काणा, बधिरः मीन्स बहरा, सह का अर्थ है साथ, अलम का अर्थ है पर्याप्त, यहाँ पर निषेध अर्थ में है। और बिना जैसे द्वितीया में था वैसे तृतीया में, अर्थात द्वितीया और तृतीया दोनों में आपको करना है पाठ्यक्रम के अनुरूप। चतुर्थी में है नमः, नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण हो, दा धातु है, ददाति और यच्छति दोनों रूप बनता है, और रुच रोचते पसंद अर्थ में हम रुच का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। आइए कुछ प्रश्न के माध्यम से हम इसका उत्तर करते हैं और आपको समझ में आएगा जो आपको क्या करना है। तो जब कोई भी वाक्य होता है, वाक्य में यदि ये शब्द द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी का कोई भी शब्द हो तो पहले हम लोग द्वितीया का देखेंगे। द्वितीया में कौन कौन से शब्द हैं, तो वो शब्द अंडरलाइन होगा या इन्वर्टेड कॉमा में होगा। तो देखिए, छात्रः पुस्तकं विना न पठति। छात्र पुस्तक के बिना नहीं पढ़ते हैं, तो बिना है इसमें बिना में आपने पढ़ा था द्वितीया और तृतीया दोनों में बिना का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर पुस्तकम है। पुस्तकम है तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? बिना कारण और विभक्ति द्वितीया अर्थात द्वितीया बिना। दूसरा है शिक्षकम अभितः छात्राः सन्ति। शिक्षक के दोनों ओर छात्र हैं, इसमें क्या उत्तर आएगा? तो शिक्षकम जो है इसमें द्वितीया विभक्ति है, जैसे राम से रामम, तो द्वितीया विभक्ति हो गया शिक्षकम में। कारण क्या है? तो अभितः के कारण शिक्षकम में द्वितीया विभक्ति। वैसे षष्ठी भी हो सकता था, लेकिन इस अभिता के कारण यहाँ पर द्वितीया लगानी पड़ी है। कारक के अर्थ के हिसाब से देखें, शिक्षक के दोनों ओर तो काके की षष्ठी में आता है, लेकिन वो नहीं होकर द्वितीया हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभिता है इसलिए। वैसे ही छात्राः गृहं प्रति धावन्ति। छात्राः घर की ओर भागते हैं या दौड़ते हैं, तो प्रति होने के कारण गृहम में द्वितीया विभक्ति हुई है। फिर उसके बाद यदि आगे देखें आप तो मार्गम उभयतः दृष्ट्वा चलन्तु। मार्ग के दोनों ओर देखकर चलो। तो मार्गम में क्यों है द्वितीया? क्योंकि आगे उभयतः है, तो उत्तर क्या लिखना होगा आपको? द्वितीया उभयतः। वैसे ही पुत्रः जननीं प्रति अधावत। पुत्रः अर्थात पुत्र, जननी का अर्थ होता है माता, जननी की ओर भागता है, मम्मी को देखता है तो मम्मी के लिए बच्चे भागते हैं। तो जननीं में द्वितीया विभक्ति। कारण क्या? तो प्रति कारण है। वैसे ही आचार्यम, आचार्यम में क्या है? तो आचार्यम में भी द्वितीया विभक्ति है। क्यों? क्योंकि परितः शिष्याः तिष्ठन्ति। आचार्य के चारों ओर शिष्य हैं या बैठते हैं, ऐसा वाक्य है।
तो परितः होने के कारण यहाँ पर भी द्वितीया विभक्ति हुई है आचार्यम में। राम से रामम, आचार्य से आचार्यम। तो उत्तर क्या लिखेंगे? द्वितीया परितः, सबके सामने में लिखा हुआ है। वैसे ही फिर रामः मित्रम विना न क्रीडति, और विना है मित्रम में द्वितीया विभक्ति। तो ये जितने भी उदाहरण थे ये द्वितीया के। अब आ जाइए तृतीया में, हम देखते हैं तृतीया में क्या सब होगा। तृतीया में पुत्रः जनकेन सह गच्छति, सह है आपने पढ़ा था तृतीया में क्या? काणः बधिरः सह अलम विना। तो यहाँ पर क्या है? जनकेन सह, जनक के साथ, जनकेन सह, जनक के साथ। तो जनकेन में तृतीया क्यों? क्योंकि सह है इसलिए। विवादेन अलम, विवाद का अर्थ होता है लड़ना। विवादेन अलम अर्थात बहुत विवाद कर लिए, विवादेन अलम। अगर आ जाए वार्तालापेन अलम, तो वार्तालाप बातचीत बहुत कर लिए, अलम पर्याप्त हो गया, अब रुक जाइए, इस ये भाव होता है कहना। तो अलम के अर्थ में यहाँ पर हम क्या करते हैं प्रयोग? तो अलम के अर्थ में हम तृतीया का प्रयोग किए हैं। विवादेन, विभक्ति देखकर भी पता चल जाएगा, विवादेन में तृतीया विभक्ति है और अलम। सीता रामेण सह गच्छति, अब रामायण में क्यों तृतीया है? क्योंकि फिर इसमें भी सह है आगे, तो सह होने के कारण रामायण में तृतीया। पीयूषः मित्रेण सह क्रीडति, पीयूष मित्र के साथ खेलता है, इसमें भी मित्रेण में तृतीया क्यों? क्योंकि आगे सह है। तो उत्तर आप यही लिखेंगे तृतीया सह। MCQ में भी आता है तो उसमें भी इसी प्रकार से आपको जो ऑप्शन सही दिखेगा जिसमें तृतीया सह होगा वही ऑप्शन सही होगा। उसके बाद यदि आप देखें तो कलहेन अलम, कलह का भी अर्थ होता है एक तरह से लड़ाई झगड़े। तो कह रहे हैं कलह नहीं करो, बहुत कलह हो गया। अब उत्साहेन विना कार्यम न भवति, उत्साह के बिना कार्य नहीं होता है, इसमें तृतीया है। देखिए वहाँ पर विना में द्वितीया का प्रयोग था, मित्रम बिना, यहाँ उत्साहेन, रामेण, देवेन, तो तृतीया विभक्ति है। तो शब्द देखकर आपको विभक्ति पता चल जाएगा जो कहाँ द्वितीया है कहाँ तृतीया है। सह नेत्रेण कानः अस्ति, वह नेत्र से काना है, अर्थात वह नेत्र से नहीं देखता, एक ही नेत्र से देखता है, या काना है नेत्र में कोई विकार है, अंग विकार है। तो आप लिख सकते हैं तृतीया विभक्ति और काणः। तो इसी प्रकार से अब चतुर्थी को भी एक बार देख लेते हैं, कुछ प्रश्न कर लेते हैं। चतुर्थी में देखिए शिवाय नमः, नमः होने के कारण शिव में चतुर्थी विभक्ति। आप गणेशाय नमः पढ़े होंगे, देवाय नमः, रामाय नमः। तो चतुर्थी विभक्ति होती है जहाँ पर नमः का हम प्रयोग करते हैं। नूपुरः मित्राय उपहारम यच्छति, अब जिसको दिया जाता है उसमें विभक्ति कौन सी होगी? तो चतुर्थी। क्या नूपुर मित्र को उपहार देती है। वैसे ही छात्राय पठनम रोचते, अब जिसको पसंद है, किसको पसंद है? छात्र को क्या पसंद है? पढ़ना। तो रोचते रुच धातु के कारण छात्र में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हुई, चतुर्थी रुच। देवाय नमः, यहाँ पर देवाय में चतुर्थी क्यों? क्योंकि आगे नमः है। माता भिक्षुकाय वस्त्राणि यच्छति, तो माता भिक्षुकाय वस्त्राणि यच्छति, इसमें भिक्षुकाय में क्यों हुआ है चतुर्थी? क्योंकि यहाँ पर भिक्षु को मिलता है क्या? वस्त्र। अर्थात माता किसको देती है? जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी। जैसे वहाँ पर नूपुर मित्र को उपहार देती है, यहाँ पर माता भिक्षु को वस्त्र देती है। आचार्यः वदति पुत्राय स्वस्ति, आचार्य कहते हैं पुत्र का कल्याण हो, पुत्राय स्वस्ति। तो अब कल्याण किसका हो? तो पुत्र का कल्याण हो, छात्र का कल्याण हो। अगर छात्र होता तो यदि कहते जो राजा कहते जो प्रजाओं का कल्याण हो तो प्रजाभ्यः स्वस्ति। तो जिसका स्वस्ति हो रहा है, जिसका कल्याण हो रहा है, उसमें हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। तो ऐसे ही लिखना है। कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी आपके सामने आएंगे, इसका आप नोटबुक में आंसर लिख सकते हैं। जैसे अलम का है कलहेन,
अलम कलहेन। अब आप देखिए बोल्ड है थोड़ा सा, अलम है तो कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया कलहेन। बालकाय दुग्धम रोचते, अब इसमें क्या होगा उत्तर? तो इसको आप लिखेंगे बालकाय में चतुर्थी विभक्ति। क्यों? तो रोच धातु के कारण। गुरुम परितः शिष्याः सन्ति, गुरुम में क्यों है द्वितीय विभक्ति? क्योंकि परितः है, आपने पढ़ा ही था, अभितः परितः उभयतः प्रतिगम विना में द्वितीय विभक्ति होती है होने पर। फिर कह रहे हैं पुत्रः पित्रा सह, पुत्र पिता के साथ घूमते हैं। पित्रा में तृतीय विभक्ति है, क्यों? क्योंकि आगे सह है। शिशु मातरम प्रतिधावती, शिशु मीन्स बच्चा, मातरम प्रतिधावती, मातरम में द्वितीय है, क्यों? क्योंकि प्रति आगे कारण है। सह भिक्षुकः नेत्रेण काणः अस्ति, वह भिक्षुक नेत्र से काणा है, क्यों? क्योंकि अंग विकार है ये, और नेत्रेण में इसीलिए तृतीय विभक्ति, ये कारण कारण है या अंग विकार। सर्वेभ्यः स्वस्ति, सभी का कल्याण हो, तो सर्वेभ्यः में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। तो इस प्रकार से आप प्रश्न कर सकते हैं, एमसीक्यू में आए तो वहाँ भी जो उचित विकल्प होगा उसका चयन कर सकते हैं। तो प्रायः यही पाठ्यक्रम में है, इसी के आधार पर आप इसका उत्तर कीजिए और ध्यान से समझ कर उत्तर करेंगे तो आप आसानी से समझ भी जाएंगे और आपका आंसर भी सही होगा।